आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्दिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। दूसरी तरफ इस्लाम लेकर हमने इसलिए लिया था पाकिस्तान को कि यहाँ पर इस्लामिक लॉ फॉलो होगा। क्या यहाँ पर अंग्रेजों का लॉ चल रहा है कि इस्लाम का चल रहा है? यहाँ पर जो है वो इस्लाम जो है वो एक गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें ना, IMF आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं, वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है। अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ, अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, एक चीज और भी तस्लीम की, एक सेकंड, ये उमर हयात के पास में जाऊंगा। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। जय हिंद दोस्तों। हमेशा भारत से मुकाबला करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अब जाकर होश ठिकाने लग रहे हैं। पाकिस्तान में अगर बिजली भी कट जाती है तो पाकिस्तानी भारत को जिम्मेदार ठहराता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा पाकिस्तानी पब्लिक के कानों पर पड़ते ही उनकी आंखें खुल गई है। भारत आज IT सेक्टर में बॉस बन चुका है, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल सेक्टर में 180 से ज़्यादा देशों में भारत में उत्पाद हुई दवाइयाँ बेची जा रही है। भारत ने अमेरिकी डॉलर का महत्व कम करते हुए 19 से ज़्यादा देशों से इंडियन नेशनल रुपीज़ में ट्रेड करने की शुरुआत कर दी है। हर समय भारत के मुस्लिमों का रोना रोते पाकिस्तानी वीडियो का आखिरी पार्ट देख नहीं सकेंगे। ऐसा क्या है वीडियो के लास्ट में? चलो तो देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें, इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं FSC लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, और मैं सीख लिया। और ये हमें मुकाबला, आप ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से। ये इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑथेंटिक बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखें, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा दिए? हफ्ता आपका बहुत खुशियों का गया है। एशिया कप फाइनली पाकिस्तान में होने वाला है। 4-5 मैचेस हो गए वहां पर, विच इज गुड फॉर सर। आज मैं देख रही थी कि फुटबॉल की टीम भी इंडिया जा रही। सॉरी, ये मैं टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वही बात कर रही थी अपने एक दोस्त से। मैंने कहा यार, ये लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ये लोग फुटबॉल के लिए भी पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है, तो फिर ये ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? अगर ये मतलब खेल कूद तो सारे हो रहे हैं, तो ट्रेड की वजह से, ट्रेड के ऊपर ये 370 कहां से आ जाता है बीच में? तो देखिए, उसमें उसका रीजन है, क्योंकि ट्रेड होगा तो डेवलपमेंट आएगी। और मैंने आपके शो पे बड़ी बार बोला है कि डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसपे पाकिस्तानियों को चिढ़ है। वो कहते हैं डेवलपमेंट हो जाए, फिर वो जो आपका मदीना बनाना था उन्होंने, रियासत मदीना, जिसके अंदर ना कोई ट्रेड था, ना बिजली थी, ना पानी थी, वो तो वो वाला लेके आना चाहते हैं निजाम आपकी कंट्री में। तो डेवलपमेंट वर्ड से इनको चिढ़ है। बट गुड थिंग फॉर पाकिस्तान दिस वीक, क्रिकेट फाइनली आपके यहाँ पर एशिया कप हो रहा है। सो नजर सेठी ने कुछ तो किया है बैकडोर पर जाकर कि ये काम हो गया। फिर क्रूड ऑयल रशिया का चीप वाला आपके पास आ गया है, वो भी अच्छा है। अभी अजरबैजान ने आपको LNG देने के लिए लो कॉस्ट पे वो मान गए हैं। तो ये तो एक जिसको बोलते हैं, ऊपर से IMF का लोन आ रहा है आपके पास। देखिए,
तो वो उन्होंने बोला कि ये सब इस महीने के एंड तक हमें इसकी एग्रीमेंट होने का पूरा वो है। वो तो मैं चलो सुनते आ रहे हैं, सर लेकिन ये मुझे तो लगता है इस बहुत बार टाइम हो से जाएगा। कह रहे हैं सर, वो तो बहुत टाइम से कह रहे हैं। वो लग रहा है मुझे पैदल भेजा है उन्होंने। हमारे कहते थे अगर कोई कहे मैं आ रहा हूँ और पहुंचे नहीं तो कहते क्या ये पैदल आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा। तो वही मुझे लग रहा है इंटरनेट का दौर है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है। आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। आपने जंगों की बात की, पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं, तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है। इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानी है, दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। अब आप ये देखिए, बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज़ की, उसमें कोई आप उठा लें, टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मुस्लिम्स हैं, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कोई शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो उसको वेलकम कर रहे हैं। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। एंटी पाकिस्तान तो ठीक है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एंटी इंडिया ही हैं। हम कोई प्रो इंडिया नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान की आवाम की अगर बात की जाए तो, और अगर बात की जाती है कि मुस्लिम होते हुए वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या किसी हिंदू की तारीफ नहीं कर सकता? नहीं सर, नेवर एवर। अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो ये हमें सूट ही नहीं करता है कि हम उनको किसी भी चीज़ पे अप्रिशिएट करें, खासतौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें, चाहे वो फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जहाँ भी हो। हमारे मसद ने हमने ये बोला है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, या हम उससे नफरत करें, उसको हम डिग्रेड करें, उसको हम कमतर समझे, ऐसा कहा गया सर? नहीं मैडम, ये आप इसको मजहब पे ना लेके जाए। मजहब पे लेके जाएंगे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि आप गलत बात को गलत कहें। आप एक किसी गलत बंदे को डिफेंड करते हैं तो आप इससे पूरे इसका इम्पैक्ट सारे मुआशरे पे आता है। आप एक गलत बंदे को वेलकम कर रही हैं, उसका क्या रिएक्शन जा रहा है मुसलमानों में? इवन जो इंडियन मुसलमान है वो क्या सोचेंगे कि यार ये हमारे मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं, वो उधर क्या कत्ल व गारत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो शेयर हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें या इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें या मजहबी लिहाज से भी देखें, तो मैं नहीं समझता कि हमें नरेंद्र मोदी को या उसको जो है वेलकम करना चाहिए। फिर इंडिया में मुसलमानों की तादाद डबल क्यों हो गई? अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया, बताएं। नहीं मैडम, वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप सर सेपरेट टॉपिक नहीं है ना। देखिए आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इस हिसाब से तो उनको मूव कर लेना चाहिए था। इस हिसाब से तो उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहिए था। उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको अपने हक में अपना जो है वो डिफेंड करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह हिंदू वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें वहाँ पे। जी बिल्कुल सर, दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स की अगर बात करें ना तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, रिचेस्ट वहाँ वो है मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट नहीं है। रिचेस्ट होंगे, लेकिन सर हमारे अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं, यानी कि उनके जो नवासे हैं, वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, आप पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अभाव वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या कहेंगे?
प्रेजेंट मैंने आपको बता तो दिया। अच्छा 1 सेकेंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है, इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुक अच्छे कर रहे हैं, जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लॉ है वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम ये अब ये किसी आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। हमारे हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। आप जिस दिन भी आप एक चैनल खोलिएगा हिंदुस्तान का, आप उसमें देखिएगा कि फलाना मुसलमान अरेस्ट हो गया, फलाना मुसलमान ने रेप कर दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ लिया। क्यों करता है ये? सोचिए, जिस थाली में खाते हैं यहाँ के मौलाना हिंदुस्तान के, और जिस थाली में यहाँ का मुसलमान खा करके अपनी बहू बेटियों को इज्जत दे करके रखा हुआ है, और उसी थाली में ये लोग पैंट खोल करके हक भी देते हैं। कौन सा स्पाई हिंदुस्तान में बैठा है जो हमारी खिड़कियों के अंदर, हमारे दरवाजों के अंदर, हमारे बाथरूम के अंदर झांक के देख रहा है और ये खबर पहुंचा रहा है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत असहाय है? कौन से मुसलमान असहाय है? कौन से मुसलमान? यहाँ पर मुसलमान अय्याशी पेल रहे हैं। मर्द करोड़ों जना कर ले, मर्द करोड़ों गलतियां कर ले, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम। आपको इस्लाम ने कब कहा कि आप 10 औरतों को अपने बिस्तर का सामान बनाइए? कोई मुसलमान यहाँ पर एक भी मुसलमान कोई भी बहुत डिप्राइव्ड या बहुत डरा हुआ नहीं है। शेर बन करके गलतियां कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, हिंदुओं को परेशान कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।